एक तरह से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बता रही हूं। ऐसा कई बार बच्चे सोचते हैं कि कृषि, अच्छा यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है, अच्छा कृषि किया करते थे सबसे पहले तो कृषि कर दिया, आंसर हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें ही क्वेश्चन को सही और गलत करती हैं। इन चीजों के कारण इजी होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो पुराने टाइम का उद्देश्य है कि मांस प्राप्ति या भोजन प्राप्ति चाहिए होती थी, क्योंकि पहले की आवश्यकताएं क्या थी? पहले तो सबसे पहले जब आदिमानव हुआ करता था तो पहली आवश्यकता क्या थी मनुष्य की? सिर्फ खाना था। रह तो कहीं भी लेता था, पेड़ पर रह लिया, कहीं भी रह लिया, लेकिन सबसे पहली, और कपड़ा भी पहली आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके बाद आवश्यकताएं तीन बढ़ती गई, रोटी कपड़ा और मकान, तीन आवश्यकता होगी। लेकिन आज के टाइम पे अपन देखें तो बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, और आज के टाइम और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे पहले इंटरनेट है, सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए सब जगह। तो वो क्या है, समय के अनुसार आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो आज के टाइम पे अपन इन चीजों से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि अपने को क्या क्या चाहिए, क्योंकि अपने पास एक चीज होने पर सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। क्या? पैसा हो तो यानी कि अपने पास क्या होना चाहिए? आर्थिक लाभ होना चाहिए। सबसे पहला, आज कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका उद्देश्य ये थोड़ी है कि अपन अच्छा पढ़ाई करें या अपने पास अच्छा मकान हो या अपने पास अच्छी गाड़ी हो। अपना मेन उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि पैसे से ये सारी चीजें आती हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा का मतलब है आर्थिक लाभ, पैसा का मतलब है आर्थिक लाभ। तो पशुपालन हो या कोई भी जो अपने पास जो है वो बिजनेस हो, उसका मुख्य उद्देश्य है अपन जो भी व्यवसाय करें उसमें कम से कम तो खर्चा है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? लाभ। ये खाली एनिमल का ही उद्देश्य नहीं है, सब व्यवसाय का उद्देश्य है। तो ऑल टाइप से ये क्वेश्चन जनरल वे में भी पूछा जा सकता है, कृषि के अंदर भी पूछ सकते हैं, अदर वे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर इसी के संदर्भ में लिखेंगे। तो लिखेंगे वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय का, वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य। पहले सिर्फ अपन ने लिखा था पशुपालने का उद्देश्य, और अभी क्या है? पशुपालन व्यवसाय का उद्देश्य है। ये मुख्य उद्देश्य लिखेंगे कम लागत व अधिकतम लाभ, कम लागत व अधिकतम लाभ। ये हर टाइप से हर जगह लागू होता है, खाली इसी पे नहीं होता है। तो सब तरह के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। लिख लिया सबने? ये बात हो गई बेसिक बेसिक चीजों की। अपने इतिहास के अनुसार और करंट समय में जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स लिखिए। बाकी की थ्योरी लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है कि सबसे पहले जो है वो खेती करना शुरू किया या मांस के लिए ये वाला पशु पाला फिर ये वाला पाला, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार जो चीजें जरूरी है वो अपन लिखी है। फिर भी कोई आवश्यकता होगी तो जहां जो टॉपिक आएगा उसके साथ मैं बताती जाऊंगी। अब बात आती है करंट की। ये तो आगे हिस्ट्री की कब से शुरू हुआ, और करंट में अगर अपन बात करते हैं तो करंट में कौन आते हैं? आज के टाइम पे पशुपालन को बढ़ाने वाले कौन आते हैं? मंत्री आते हैं। कौन आते हैं? मंत्री। या ऑल टाइप्स का कोई भी सेगमेंट है उसके अंदर क्या बनाए गए हैं? अलग अलग मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल दो प्रकार का होता है, एक तो सेंट्रल लेवल का और दूसरा स्टेट लेवल का। अपने को दो तरह के मंत्रियों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री किसके अंतर्गत आती है? अपने कौन से सब्जेक्ट के अंदर आती है? एग्रीकल्चर के अंदर आती है। तो सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर कृषि मंत्री की बात करेंगे। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सेंट्रल एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, वो कौन है? करंटली यही है, चेंज नहीं हुए। और अगर सेंट्रल के अंदर अपन पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री की बात करते हैं तो वो राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये करंट मंत्री है सेंट्रल के अंदर। फिर बात आती है राजस्थान स्टेट की, क्योंकि अपन एग्जाम देने वाले कौन सा? राजस्थान लेवल का। तो अदर स्टेट की जानने की आवश्यकता ही नहीं है, गर्दन टूट जाएगी भाई। अब इधर देखो, अगला है राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और राजस्थान के पशुपालन डेयरी और गोपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत। ये तीन तरह के मंत्री, चार तरह के मंत्री हैं अलग अलग। अलग अलग एरिया की अगर अपन बात करते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। जैसे अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग और पशुपालन मंत्री अलग है, ऐसे अपन हरियाणा की बात करें तो एग्रीकल्चर और पशुपालन मंत्री एक ही है। ऐसे एक भी हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। तो अपने यहाँ दो मंत्री हैं, इसलिए अपन दो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए सेंट्रल के अंदर केंद्रीय कृषि एवं, अब केंद्र के अंदर भी राज्य मंत्री अलग से आता है, वो पढ़ने की आवश्यकता अपने को नहीं है। जैसे के विश्नोई और इनके बारे में अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेजर मेजर मिनिस्टर अपने को पढ़ने हैं। तो लिखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। जैट और सुपरवाइजर के नोट सेम ही होते हैं, क्योंकि जैट में भी 11वीं और 12वीं का सिलेबस आता है और सुपरवाइजर में भी 11वीं और 12वीं का ही आता है। तो उसी का जो सिलेबस है 11th और 12th का, उसी की इंडेक्स को उठाकर सुपरवाइजर के सिलेबस में पेस्ट कर दिया गया है। खाली एक लाइन बदली गई है कि जो राजस्थानी भाषा में पशुपालन की शब्दावली है वही, और बाकी की सब चीजें सेम ही है। और औषधियां देने का तरीका ये आपके 11वीं और 12वीं में नहीं पढ़ते हैं, तो ये अपनी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बस वही टॉपिक चेंज है, बाकी की चीजें सेम ही है। लेकिन करंट की 11वीं और 12वीं की बुक और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल बहुत अलग होता है, तो इसलिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। लिखा अगला लिखिए केंद्रीय पशुपालन, नेक्स्ट लिखेंगे केंद्रीय पशुपालन डेयरी, पशुपालन कोमा डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री। जैसे राजस्थान में है डेयरी एवं गोपालन मंत्री है, वो यहाँ पे है मत्स्य पालन मंत्री, क्योंकि राजस्थान के अंदर फिशरीज का प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए राजस्थान के अंदर मत्स्य पालन मंत्री नहीं है। उनकी जगह गोपालन मंत्री है, डेयरी मिनिस्टर जिसको कहते हैं अपन, राजीव रंजन सिंह। इन्हें ही लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये नए डेटा के अनुसार है, तो उसी के अनुसार, वैसे तो 2 साल हो गए इनको बदले हुए। अगला नेक्स्ट लिखेंगे राजस्थान कृषि एवं, टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए क्या आपके भी? टेस्ट हो गए? इस संडे है? अच्छा एक ही संडे का है क्या? अब होंगे भाई, इस संडे को तो होगा शायद, अगले संडे लिखेंगे केंद्रीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, ये है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अगले नेक्स्ट लिखेंगे, अब राजस्थान में पशुपालन डेयरी और गोपालन मंत्री है, मत्स्य पालन नहीं है यहाँ पे नाम, क्योंकि राजस्थान में फिशरीज नहीं है, इसलिए ये मंत्री के यहाँ पर जो है थोड़ा सा पद के नाम चेंज किया गया। राजस्थान पशुपालन कोमा डेयरी एवं गोपालन मंत्री, एवं गोपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस तरह की बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री के बेसिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने देखिए हैं, क्योंकि अपने जो सुपरवाइजर का पेपर उसमें स्कीम के क्वेश्चंस भी आते हैं, हालांकि उसके अंदर स्पेशल ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पशुपालन से संबंधित योजनाएं वगैरह आती हैं वो उसके अंदर आती है। जो आपकी जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है, तो आपको योजनाओं के बारे में बताएंगे कई अवार्ड जो है वो डेवलप किए गए, जैसे 2022 के अंदर 23 के अंदर जो अवार्ड दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारी है वो अपन जो करंट डेटा वाला चैप्टर आएगा वहां पे लिखेंगे। ये वाला पॉइंट बेसिक था इसलिए पहले अपन ने लिखा है। ये आगे अपने बेसिक जानकारी जो पशुपालन से रिलेटेड है। अब अपन स्टार्ट करते हैं पशुपालन की परिभाषा और उसके बाद उसकी शब्दावली से रिलेटेड। तो सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे परिभाषा। सेम चीज है, सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं सेम ही कंटेंट लिखाऊंगी जो पहले लिखा हुआ, बस कुछ चीजें अपडेट होंगी उनमें। पशुपालन का मतलब होता है
पशुपालन या पशुपालन की परिभाषा क्या होती है? पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान है, पशुओं के, देखिए पहले बोर्ड पे, पशुओं का मैनेजमेंट होता है, पशुओं का प्रबंधन होता है। सबसे पहले आपने देखा था तो सिलेबस में देखा था, प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान है क्योंकि इसमें साइंटिफिक तरीके से पशुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पुराने टाइम पे भी पशुपालन करते थे, लेकिन उतनी उपज हो पाती थी जिससे एक परिवार की पूर्ति हो पाती थी। लेकिन आज के टाइम पे उत्पादन में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। इसके कारण अपन उतना उत्पादन ले पा रहे हैं कि घर की आवश्यकता के अलावा उसको अपन बेचकर आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई अगर पशु रखता है तो खाली वो घर की आवश्यकता के लिए रखता है या फिर अगर उसको दूध को, दही को या घी को बेचकर आय प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है। इसका मतलब अपन उसको क्या दे रहे हैं? साइंटिफिक तरीके से पाल रहे हैं, मतलब उसको आहार दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो खेत में आहार हो रहा है खाली चारा काट के खिला दिया या सूखा खिला दिया, उसको अपन साथ ही साथ क्या दे रहे हैं? दाना बाटा ये सब भी दे रहे हैं, खाद्य संपूरक भी दे रहे हैं, जिससे उसका उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक गुड मैनेजमेंट होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत आता है, साइंटिफिक स्टडी होती है। अदरवाइज पुराने टाइम पे किया जा रहा है लेकिन उतना आर्थिक लाभ नहीं होता था जितना आज हो पा रहा है। तो पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान है जिसमें पशुओं का आवास, कैसे पशुओं को रखना चाहिए, पशुओं का आहार, पशुओं का स्वास्थ्य, पशुओं का प्रजनन कैसा हो, इन सब की देखभाल करते हुए पशु से क्या लिया जाता है? सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पशुपालन कहा जाता है। हालांकि पशुपालन में सिर्फ इतनी चीजें आती है कि देखभाल किया जाता है। जब अपन एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल प्रोडक्ट अगर अपन जोड़ देते हैं तो उससे अपन क्या चाहते हैं? ज्यादा ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो अपना जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ऑल टाइप्स की चीजें अपन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं और डेयरी के अलावा मैनेजमेंट वाले पार्ट भी पढ़ते हैं, इसलिए सारी चीजें अपन आती हैं। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें विशेष आती हैं। सबसे पहले तो पशुओं का प्रबंधन। कौन से पशुओं का प्रबंधन? तो पहले चीज ये आती है, कौन से पशुओं का प्रबंधन? ऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या अपन मिलियंस ऑफ प्रजातियां पढ़ते हैं क्या एनिमल्स की? नहीं पढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं और कुछ प्रजातियां अपन एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री की प्रजातियों की बात करेंगे, जिसमें भी अपन कुछ सिलेक्टेड पढ़ते हैं। जैसे गाय आती है, गाय के जैसे आपने नाम सुना होगा, गाय के जैसा ही कई एनिमल्स आते हैं। आपने मिथुन नाम सुना होगा? मिथुन सुना है? मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन क्या है? एक एनिमल है। इसके अलावा आपने याक सुना होगा, इसके अलावा और बताओ, हिप्पो सुना होगा आपने, हिप्पोपोटेमस, राइनोसेरस सुना होगा। ये लगभग जो है वो गाय या भैंस के जो है वो सिमिलर दिखाई देने वाले एनिमल्स हैं। कुछ कुछ इनकी प्रकृति चेंज होती है। जैसे याक की अपन बात करें तो साइज में ऑलमोस्ट जो है वो ये गाय भैंस घोड़े जैसा ही होता है, सिर्फ उसके बाल ज्यादा होते हैं इसलिए वो अलग दिखाई देता है। मिथुन जो होता है उसकी गर्दन थोड़ी डिफरेंट होती है, सींग थोड़े अलग होते हैं। हिप्पो की अपन बात करें तो थोड़ा मोटा होता है और एक सींग वाला हिप्पो जो है थोड़ा मोटा होता है, गेंडा जिसको अपन कहते हैं मोटी नाक होती है, और राइनो जो होता है एक सींग वाला होता है। तो इस तरह से देखने में ऑलमोस्ट जो है वो गाय भैंस जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब के बारे में एनिमल हस्बेंड्री में अपन नहीं पढ़ते। अपन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एनिमल के बारे में पढ़ते हैं जिनसे आर्थिक लाभ लिया जाता है, जिसमें गाय आती है, भैंस आती है, भेड़ आती है, बकरी आती है, ऊंट आता है और एक बर्ड की प्रजाति आती है। कौन? मुर्गी। बर्ड में अलग अलग तरह की बर्ड्स को अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है। मुर्गी पालन में वो सभी बर्ड्स आती हैं जिनको अंडा और मांस के लिए पाला जाता है, जिसमें फाउल जो मुर्गी कहते हैं, बतख आती है, गिन्नी आती है, इसके अलावा उसके अंदर कबूतर आता है, बटेर आता है। इन सबका क्या यूज किया जाता है? मांस के काम में लाया जाता है। तो ये सब बर्ड्स आती है, लेकिन सारी बर्ड्स नहीं पढ़ते हैं अपन। सिर्फ क्या पढ़ते हैं अपने सिलेबस में? मुर्गी। सिर्फ इन्हीं 5 तो एनिमल्स और एक क्या है? बर्ड। 6 ही प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं सब का मैनेजमेंट पढ़ना है। तो सिलेबस के अंदर थोड़ा तो अपने पास लिमिटेड चीज है, ना तो अपन सुअर के बारे में पढ़ रहे हैं, ना अपन घोड़े के बारे में पढ़ रहे हैं, ना अपन गधे के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन बहुत सारे एनिमल्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियां, जिनकी नस्लें अपने को पढ़नी है। इतना छोटा सा अपना सिलेबस है। इसके बाद इनका पढ़ना क्या क्या है? तो क्या क्या पढ़ना है? आवास। इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। जो 2024 की मैं बात करूं तो भी पेपर में क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर क्या पूछा गया था? आवास की लंबाई की दिशा पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? लंबाई की दिशा किस तरफ होती है? उत्तर से दक्षिण होती है। 12वीं क्लास की बुक में गलत लिखा हुआ था, हर बार वो मानते, लेकिन इस बार आईसीआर वाला सही माना गया था, इसलिए आंसर जो है वो उत्तर दक्षिण था। ये आंसर माना गया था। तो ये आवास के बारे में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या तो ये पूछ लेते हैं या पूछते हैं कि आवास का कितना जो है वो स्पेस चाहिए, स्थान की आवश्यकता कितनी होती है, ये कंफर्म। अगर इस बार 2024 में ये आ गया तो आने वाला 2025 का जो पेपर है उसमें पूरी संभावना है कि आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किस पशु के लिए कितना स्थान आवश्यक होता है। इसका क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, एक सिंगल नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर मैच फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, मिलान करने वाला। 4 या 5 एनिमल्स के बारे में दे दिया, उनकी या तो बंद स्थान आवश्यक पूछ लिया या खुला स्थान कितना आवश्यक ऐसा पूछ लिया जाता है। इस तरह की चीजें अपन यहाँ पर इस आवास के बारे में पढ़ेंगे। 2 मेन चीजें आती है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिक्स चीजें यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन फिक्स ही है। सिलेक्टेड चीजें आप याद कर लेंगे, अगर आप जितने क्वेश्चन है उतने भी याद कर लेंगे तो भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरे के पूरे 20 में से 19 क्वेश्चन मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ अगर सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे तो भी हो जाएंगे आपके। अगला आता है आहार। आहार का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। आहार में पशु को क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए। लास्ट ईयर भी आहार का क्वेश्चन आया कि किस पशु के आहार, मतलब जो पशु का आहार दिया जाता है, मुझे एक्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, उसमें जो आहार जो है उसकी जो क्वांटिटी जो है वो कितना सूखा और 2/3 1/3 वाला, ये कोई एक क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने सही किया होगा, सिर्फ जिन्होंने पढ़ा, रॉयल के नोट्स पढ़े उन्होंने ये क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि कई लोग तो इसको पढ़ाते भी नहीं है। कारण क्या है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर पेपर में आया, जब पेपर में पढ़ा तो पता चला कि भाई ऐसा भी आता है। कई तो ऐसा कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कोई आने लायक क्वेश्चन है क्या, लेकिन रॉयल के नोट्स में शुरू से ये पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि कितना दिया जाता है, कितना मोटा जो रेशा होता है उसमें कितना परसेंट क्रूड फाइबर होता है और कितना उसमें टीडीएन होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्रूड फाइबर और टीडीएन की क्वांटिटी पूछी जाती है सुपरवाइजर में, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्वेश्चन आए थे इस आहार से रिलेटेड। एक तो ये आया था, एक आया था कि जो हरा किण्वित जो चारा होता है वो क्या होता है, मतलब चारे का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो संरक्षण किस किस रूप में किया जाता है? हे और साइलेज, इसके अलावा 2 सारे और होते हैं, वो भूल नहीं जाया करें। वो विशेष रूप से राजस्थान के प्रमुख चारे हैं, उनसे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वो भूलने लायक चीजें नहीं है। 4 तरह से चारे का संरक्षण किया जाता है, मुख्य रूप से 2 होता है, लेकिन अदरवाइज 4 संरक्षण के प्रमुख चारे हैं, उनका नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर विशेष रूप से वो वनस्पति पाई जाती है जिसमें खेजड़ी की पत्तियों को लूम कहते हैं। जो जड़बेरी की पत्तियां होती है वो पाला होती है। वो हालांकि गाय भैंस के मुख्य आहार नहीं है, लेकिन राजस्थान के प्रमुख चारे, इसलिए क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। तो ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके आहार से रिलेटेड है। टॉपिक के साथ साथ मैं क्वेश्चन बताते जा रही हूं, तो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है अपने को यहाँ पर। अब इनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, साइलेज में नमी कितनी होती है, कितना सुस्त पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है। मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है कि क्रूड फाइबर टीडीएन पूछ लिया या सुरक्षित चारे के बारे में पूछ लिया या इनके अंदर नमी की मात्रा पूछ लिया, सुस्त पदार्थ पूछ लिया। पुराने पेपर आप देखोगे हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये आहार में आपको याद रखना है। आहार के अंदर गणना कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं आता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल के अंदर तो आता है 12th क्लास में, लेकिन गणना के अंदर छोटा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्योंकि जब पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा होता है, इसलिए छोटी सी चीजें पूछी जाती है। ये 2/3 1/3 देते हैं या फिर टोटल कितना राशन दिया जाता है, इस तरह का पूछ लिया जाता है, पूरा कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती है। इसके बाद में प्रजनन की बात करते हैं। प्रजनन के अंदर प्रजनन की उम्र का क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्र के अलावा कितना वजन होने पर प्रजनन की उपयुक्त उम्र है, या फिर प्रजनन में ये पूछ लेते हैं कि जो है वो प्रजनन की विधियां और पद्धतियां, जिसका क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता है। इसके अंदर ये पूछा जाता है कि प्रजनन में कौन सी ऐसी विधि है जिसके अंदर पशु जिसके अंदर जो है वो सेम तरह के पशु पैदा होते हैं या डिफरेंट तरह के पशु पैदा होते हैं, या फिर संकर नस्ल का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो विधियां और पद्धतियों से संबंधित क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर इससे शायद क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। इसके अलावा इसमें
ये भी पूछे जाते हैं, गर्भकाल हो गया, मध्यकाल हो गया, ये कितने कितने दिन तक किस पशु में होता है, इसका क्वेश्चन मोस्टली हर पेपर में ही आता है। लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो डिजीज वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे।